Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Ali from Aspire Group of Colleges, and this is English lecture number 8. Students, today we will read lesson number 8 from book 1, and this lesson is the Gulistan of Sadi. In this lesson, very famous Persian writer Sheikh Sadi has been discussed. Sheikh Sadi was a Persian writer. He is famous for his parables. Parables are stories with moral lesson. He wrote two famous books, Gulistan of Sadi and Bostan of Sadi. This lesson is about Gulistan of Sadi. Please open your book from lesson number 8, the Gulistan of Sadi. I am reading the first paragraph. शेख सादी वॉज अ ग्रेट स्टोरी टेलर. शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे. स्टोरी टेलर कहानी बयान करने वाले, दास्तान बयान करने वाले या कहानी गो. ही स्पीक्स टू ऑल नेशंस. वो तमाम अकवाम को मुखातिब करते हैं. ऑल नेशंस तमाम अकवाम, स्पीक्स टू मुखातिब करते हैं मतलब वो किसी एक कौम या मुल्क के लिए उनकी हकायतें नहीं हैं. उन्होंने सारी दुनिया के लोगों के लिए अपनी हकायतें लिखीं, अपनी पैराबल्स, अपनी कहानियाँ लिखीं. एंड इज़ परपेचुअली मॉडर्न, और मुसलसल जदीद रहते हैं. परपेचुअली मुस्तकिल तौर पर. एंड इट्स सिनोनिम्स आर कॉन्स्टेंटली, परमानेंटली एंड एटर्नली. सेड एमर्सन, एमर्सन ने कहा, He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world. वो गुलिस्तान को दुनिया की इल्हामी किताबों में से एक समझते थे. बाइबल्स इल्हामी किताबें, मुकद्दस किताबें. एंड इट्स सिनोनिम्स आर सेक्रेड बुक्स, रिलायबल बुक्स, अथॉरिटेटिव बुक्स. For he found in it the universality of moral law. क्योंकि उन्हें इस किताब में इखलाकी कानून की आलमगीरियत मिली. ही फाउंड, उन्हें मिली, यूनिवर्सैलिटी, आलमगीरियत, मॉरल लॉ, इखलाकी कानून. यूनिवर्सैलिटी, जो चीज़ सारी दुनिया में पाई जाती हो. एंड इट्स सिनोनिम्स आर प्रीविलेंस, बीइंग यूनिवर्सल. द गुलिस्तान ट्रांसलेटेड इन लैटिन एंड इंग्लिश became love for the people. लातीनी और अंग्रेज़ी में तर्जमा शुदा गुलिस्तान लोगों की चाहत बन गई. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट, ये देखना दिलचस्प है, इंग्लिश स्कॉलर्स यूज़ सादीज़ ट्रांसलेटेड पैराबल्स. बरतानवी आलमों ने सादी की तर्जमा शुदा हकायतों को इस्तेमाल किया. पैराबल्स, हकायतें, the stories with moral lesson. And its synonyms are fable, moral story, moral tale. Divine, मजहबी किताबें, मुकद्दस किताबें. Its synonyms are religious, holy, sacred, allegory. Till it was discovered to be an English translation. जब तक के अंग्रेज़ी तर्जमा दरियाफ्त किया गया, अंग्रेज़ी तर्जमा बनाया गया. डिस्कवर्ड, दरियाफ्त करना. एंड इट्स सिनोनिम्स आर फाइंड, डिस्क्लोज, रिवील, डिटेक्ट एंड नोटिस. ऑफ अ लैटिन वर्जन, लातीनी नुस्खे का. वर्जन, नुस्खा, किताब. ऑफ पर्शियन ओरिजिन, जो असल फ़ारसी से लिया गया था. हियर द वर्ड इज़ वर्जन एंड इट्स सिनोनिम्स आर ट्रांसलेशन, अडेप्टेशन एंड इंटरप्रिटेशन. Edward Ornard has aptly described Gulistan in culinary terms. एडवर्ड ऑर्नर्ड ने गुलिस्तान को खाना पकाने की इस्लाहात में इस तरह से बयान किया है. एप्टली, माहिराना तौर पर. डिस्क्राइब, बयान करना. culinary terms, खाना पकाने की इस्लाहात. The synonyms of aptly are suitably, rightly, appropriately and fittingly.
Then the word is describe and its synonyms are explain, illustrate, express, narrate. मतलब बयान करना, वजाहत करना. Then the word is culinary related to kitchen or cooking. मतलब ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक खाना पकाने से हो, बावर्ची खाने से हो. Terms इस्लाहात, its synonyms are word, expression, phrase, title. And the next word is intellectual. As an intellectual pilav, a literary curry, a kebab of a versatile genius. इंटेलेक्चुअल पिलाव एक दानिशमंदाना पुलाव, अ लिटरेरी करी एक अदबी शोरबा, अ कबाब ऑफ अ वर्सटाइल जीनियस और मुख्तलिफ नौइयत की जहानत रखने वाला कबाब. Here the word is intellectual means genius, wise, intelligent, scholar. And the next word is literary. Its synonyms are scholarly, learned, cultured. Another word is versatile, मुख्तलिफ नौइयत. And its synonyms are adaptable, adjustable, flexible. The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. और पढ़ने वालों के बारे में यकीन किया जाता है कि वो इन हकायतों को अपनी सोच की ग़िज़ा बनाकर लुत्फ़ उठाएंगे. Students, I repeat this paragraph. शेख सादी एक अजीम दास्तान गो थे. वो तमाम अक़वाम को मुखातिब करते हैं और हमेशा जिद्दत इख्तियार करते हैं. एमर्सन ने कहा. वो गुलिस्तान को दुनिया की इल्हामी किताबों में से एक समझते थे क्योंकि उन्हें इसके अंदर इखलाकी कानून की आलमगीरियत मिली. ये देखना दिलचस्प है कि बरतानवी आलमों ने सादी की तर्जमा शुदा हकायतों को अपनी मजहबी किताबों में उस वक्त तक इस्तेमाल किया जब तक कि असल फ़ारसी से बनाए गए लातीनी नुस्खे का अंग्रेज़ी तर्जमा आया. एडवर्ड ऑर्नेड ने गुलिस्तान को खाने पकाने की इस्लाहात में इस तरह से माहिराना तौर पर बयान किया है. एक दानिशमंदाना पुलाव, एक अदबी शोरबा और मुख्तलिफ नौइयत की जहानत रखने वाला कबाब. पढ़ने वालों के बारे में यकीन है कि वो इसे अपनी सोच की ग़िज़ा बनाकर लुत्फ़ उठाएंगे. Now we will read parable number 1. Once a king and a Persian slave were sailing in the same boat. एक दफ़ा एक बादशाह और एक ईरानी ग़ुलाम एक ही कश्ती में सफ़र कर रहे थे. सेलिंग बहरी सफ़र करना, पानी पर सफ़र करना. एंड इट्स सिनोनिम्स आर वॉयज, गो ऑन अ सी जर्नी, गो बाय वाटर. द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी. ये ग़ुलाम कभी भी समंदर में नहीं गया था. एंड नेवर एक्सपीरियंस एनी कैलेमिटी. और किसी आफत का सामना नहीं किया था. एक्सपीरियंस सामना करना. एंड इट्स सिनोनिम्स आर अंडरगो, गो थ्रू, आर फेस. नेक्स्ट वर्ड इज कैलेमिटी, आफत, मुसीबत, कुदरती आफत. एंड इट्स सिनोनिम्स आर डिजास्टर, मिसहैप, ट्रेजेडी, मिसफॉर्चून. आफ्टर सम टाइम द बोट वाज हिट बाय अ स्टॉर्म. कुछ देर बाद इस कश्ती का सामना एक तूफान से हुआ. एंड स्टार्टेड टॉसिंग. और ये कश्ती उछलने लगी. इट वॉज़ वेरी इनकन्वीनियंट फॉर द पैसेंजर. ये वक्त मुसाफिरों के लिए बहुत ही गैर आरामदेह था. इनकन्वीनियंट तकलीफ़ दे, गैर आरामदेह. इससे पहले एक लफ्ज़ आया टॉसिंग. टॉस मीन्स टू स्वे, रोल, अंडुलेट, लर्च, हीव. These are its synonyms. Next word, inconvenient, तकलीफ, मुश्किल. And its synonyms are annoying, embarrassing, disturbing. All remained quiet. सब खामोश रहे except the slave, सवाए ग़ुलाम के, who in fear of being drowned, जिसने डूब जाने के खौफ से, began to cry and tremble, रोना और कांपना शुरू कर दिया. And created inconvenience for the others. और दूसरों के लिए भी मुश्किल पैदा की.
तकलीफ़ पैदा की। Here the word is quiet, quite खामोश, and its synonyms are silent, hushed, noiseless, tranquil. The next word is tremble, kampna, and its similar words are shake, shiver, shudder, queer. Next word is inconvenience, mushkil, bechani, and its synonyms are disturbance, discomfort, and trouble. Next line. The others tried to pacify him. दूसरों ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की। पैसिफाई चुप करवाना, मुतमईन करना, तसल्ली दिलाना। बाय काइंडनेस एंड इफेक्शन, मेहरबानी से और प्यार से। बट ही डिडंट हियर एनीबॉडी, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। व्हेन द अनईजीनेस लास्टेड लॉन्गर, जब ये बेचैनी देर तक रही, द किंग आल्सो बिकेम डिसप्लीज, तो बादशाह भी नाराज हुआ। Here the word was pacify, जिससे मतलब है चुप करवाना। Its synonyms are calm, soothe, quieten, satisfy. Next word affection, मोहब्बत, प्यार, and its synonyms are love, devotion, caring, warm feeling. Next word is displeased, नाराज, नाखुश, and its synonyms are unhappy, annoyed, angry, irritated. Students, I repeat this paragraph, listen carefully. एक दफ़ा एक बादशाह और एक ईरानी ग़ुलाम एक ही कश्ती में बहरी सफ़र कर रहे थे। ग़ुलाम कभी भी समंदर पर नहीं गया था और कभी भी किसी आफत का सामना नहीं किया था। कुछ देर के बाद ये कश्ती एक तूफ़ान से जा टकराई और ये उछलने लगी। ये मुसाफिरों के लिए तकलीफ़ दे वक्त था। सब चुप रहे सवाए एक ग़ुलाम के, जिसने डूब जाने के खौफ से कांपना और चिल्लाना शुरू किया और दूसरों के लिए मुश्किल पैदा की। सब ने प्यार से और शफ़क़त से उसे चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की न सुनी। जब ये बेचैनी देर तक रही तो बादशाह भी नाराज़ हुआ। नेक्स्ट लाइन्स। इन दैट बोट देयर हैपन टू बी सर्जेंट, और उसी कश्ती में एक सिपाही भी था। हु सेड, जिसने कहा, विद योर परमिशन, आपकी इजाज़त से, मे आई क्वाइटन हिम, क्या मैं इसे चुप करवा सकता हूँ। परमिशन, इजाज़त, एंड इट्स सिनोनिम्स आर सैंक्शन, कॉन्सेंट, असेंट, अप्रूवल। नेक्स्ट लाइन्स। इट विल बी अ ग्रेट फेवर, ये आपकी बहुत बड़ी हमायत होगी, अनायत होगी, फेवर। एंड इट्स सिनोनिम्स आर काइंडनेस, कर्टेसी, सर्विस, गुड डीड। द किंग सेड, बादशाह ने कहा। द सर्जेंट ऑर्डर्ड द स्लेव टू बी थ्रोन इनटू द वाटर, सिपाही ने हुक्म दिया कि इस गुलाम को पानी में फेंक दिया जाए। so that he could have experienced the true danger of life, ताकि वो ज़िंदगी के असल ख़तरे का सामना कर सके। 2 persons threw him in the sea, 2 आदमियों ने उसे समंदर में फेंक दिया। And when he was about to be drowned, और जब वो डूबने वाला था, they pulled him back to the boat, उन्होंने उसे वापस कश्ती पर खींच लिया। And he clung the stern with both of his hands, और वो दोनों हाथों के साथ पिछले तख्ते से चिमट गया। क्लंग, क्लिंग की सेकंड फॉर्म है, जिससे मतलब है चिमटना। एंड इट्स सिनोनिम्स आर क्लच्ड, ग्रिप्ड, ग्रास्प्ड, एम्ब्रेस्ड। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्टर्न, पिछले वाला तख्ता, बैक बोर्ड, रेयर बोर्ड, टेल बोर्ड। देन ही सेट डाउन एंड रिमेन्ड क्वाइट, फिर वो बैठ गया और चुप रहा। दिस अपीयर्ड स्ट्रेंज टू द किंग, ये बात बादशाह को अजीब लगी। हु कुड नॉट कंप्रीहेंड द विजडम इन द एक्शन, जो इस अमल में अक्लमंदी को ना समझ सका। कंप्रीहेंड, समझना। एंड इट्स सिनोनिम्स आर अंडरस्टैंड, एप्रीहेंड, ग्रास्प, डिजर्न। नेक्स्ट लाइन्स। द सर्जेंट रिप्लाइड, तो सिपाही ने जवाब दिया। बिफोर ही हैड एक्सपीरियंस द डेंजर ऑफ बीइंग ड्रॉन्ड, इससे पहले कि वो डूब जाने के ख़तरे का सामना करता। ही न्यू नॉट अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोट,
तो वो कश्ती के महफूज होने के बारे में नहीं जानता था। A man does not realize the worth of safety from the misfortune. इंसान बदकिस्मती से महफूज होने की कदर नहीं जानता until he has tasted it, जब तक कि वो उसे चख नहीं लेता। इन लाइंस में मुश्किल वर्ड है सेफ्टी एंड इट्स सिनोनिम्स आर सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, शेल्टर, refuge. Another word is worth, कदर, और इसके सिनोनिम्स हैं वैल्यू, इम्पोर्टेंस, बेनिफिट, मेरिट, यूटिलिटी. Another word is misfortune, mishap, misery, calamity, adversity are its synonyms. Next word is taste, चखना, तजर्बा करना, सामना करना. Experience, undergo, encounter, know. I repeat the second last paragraph of this parable. Please listen carefully. ये आपकी बहुत बड़ी अनायत होगी, बादशाह ने कहा. सिपाही ने हुक्म दिया कि गुलाम को पानी में फेंक दिया जाए ताकि ये ज़िंदगी के असल ख़तरे का तजर्बा कर सके. दो आदमियों ने उसे समंदर में फेंक दिया और जब वो डूबने वाला था तो उन्होंने उसे वापस कश्ती में खींचा और वो कश्ती के पिछले तख्ते के साथ अपने दोनों हाथों से चिमट गया, अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया. Then he sat down and remained quiet. फिर वो बैठ गया और चुप रहा. ये बात बादशाह को अजीब लगी जो इस अमल में इस्तेमाल की गई अक्लमंदी को ना समझ सका और उसने सार्जेंट से, सिपाही से पूछा. तो सिपाही ने जवाब दिया, इससे पहले कि वो डूब जाने के ख़तरे का सामना करता उसे कश्ती के महफूज होने के बारे में नहीं पता था. इंसान बदकिस्मती से महफूज होने की कदर नहीं जानता जब तक कि वो उसे उसका सामना नहीं कर लेता. Now we are moving to parable number 2. It is related that while a deer was being roasted for Nushirwa, ये बात बयान की जाती है कि जब नुशेरवा के लिए एक हिरन भूना जा रहा था. रोस्टेड भूनना, पकाना, कुक्ड. अ किंग ऑफ पर्शिया, जो ईरान का बादशाह था, फेमस फॉर हिज जस्टिस, जो अपने इंसाफ के लिए मशहूर था. नो सॉल्ट कुड बी फाउंड, तो कोई नमक ना मिल सका. अ बॉय वॉज सेंट टू अ विलेज टू ब्रिंग सम सॉल्ट, एक लड़के को नमक लाने के लिए गांव भेजा गया. द बॉय ब्रॉट इट, लड़का इसे ले आया. एंड प्रेजेंटेड इट टू द किंग, और बादशाह को पेश किया. हुआ, जिसने पूछा, वेदर ही हैड पेड फॉर इट, क्या उसने इसकी कीमत अदा कर दी है. स्टूडेंट्स, ये सेकंड पैराबल की ये 3 लाइनें मैं दोबारा तर्जमा कर रहा हूँ, सुनिएगा. ये बात बयान की जाती है कि जब ईरान के बादशाह नुशेरवा के लिए हिरन भूना जा रहा था, जो बादशाह अपने इंसाफ के लिए मशहूर था, तो उस वक्त नमक ना मिल सका. एक लड़के को नमक लाने के लिए गांव भेजा गया. लड़का इसे ले आया और बादशाह के सामने पेश किया. तो बादशाह ने पूछा, क्या उसने इसकी कीमत अदा कर दी है. नेक्स्ट लाइन्स. नो सेड द बॉय, लड़के ने कहा, नहीं. पे फॉर द सॉल्ट, नमक की कीमत अदा करो. सेड द किंग, बादशाह ने कहा, लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम, कहीं ऐसा ना हो कि ये रवाज बन जाए, ये आदत बन जाए. एंड द विलेज बी ruined, और गांव तबाह हो जाए. द वर्ड कस्टम, आदत या रवाज, एंड इट्स सिनोनिम्स आर हैबिट, प्रैक्टिस, रूटीन, रूल. नेक्स्ट वर्ड इज ruined, तबाह होना, डैमेज, wrecked, spoiled, destroyed. Next lines. Having been asked what harm could arise from such a trifling demand, फिर ये सवाल किया गया कि इतनी मामूली चीज़ के मांगने पर क्या नुकसान हो सकता है. ट्रिफलिंग, मामूली, and its synonyms are small, little, ordinary, trivial, insignificant. The next word is demand, mutalba, request, appeal, call for, requisition are its synonyms. Students, next lines. The foundation of oppression was small in the world. दुनिया में जुल्म की बुनियाद छोटी थी. फाउंडेशन, बुनियाद.
and its synonyms are basis, ground, rationale, reason. Oppression, zulm, and its synonyms are tyranny, cruelty, brutality, abuse, and misery. Said the king, बादशाह ने कहा, whoever enlarged it, किसी ने इसे बढ़ाया. Enlarge बढ़ाना, बढ़ावा देना. Expand, extend, broaden, magnify, widen are its synonyms. So that it reach its present magnitude, कि ये अपनी मौजूदा वुसअत तक पहुंची. Is at fault, जहाँ ये खामी है. Magnitude, हजम, वुसअत, and its synonyms are size, volume, extent, measure, proportion. If the king eats one apple from the garden of a subject, अगर बादशाह अपनी राया के बाग से एक सेब खाता है, his slaves will pull down the whole tree, तो उसके गुलाम सारे दरख्त को उखाड़ फेंकेंगे. For 5 eggs, 5 अंडों के बदले, which the king allows to be taken by force, जो बादशाह ताकत से हासिल करने की इजाज़त देता है, the people belonging to his army, उसकी फौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, will put 1,000 fowls on the spit, 1,000 परिंदों को सलाख पर चढ़ा देंगे. Fowls परिंदे, birds. A tyrant does not remain in the world, एक जालिम इस दुनिया में नहीं रहता. Tyrant जालिम, cruel, brutal. But the curse on him abide forever, लेकिन उस पर हमेशा लानत होती रहती है. Curse abuse, बुरा भला कहना, rebuke, और abides कायम रहना. And abides के synonyms हैं persist, live on, hang on, withstand, go on. मैं लास्ट वाला हिस्सा एक दफ़ा दोबारा तर्जमा कर रहा हूँ, स्टूडेंट सुनिएगा. जिस किसी ने इसे बढ़ावा दिया कि ये अपने मौजूदा फैलाव तक पहुंची जहां ये खामी है. अगर बादशाह अपनी राया के बाग से एक सेब खाता है तो उसके गुलाम सारे दरख्त को उखाड़ फेंकेंगे. 5 अंडों के बदले जो बादशाह ताकत से हासिल करने की इजाज़त देता है तो उसकी फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग 1,000 परिंदों को सलाख पर चढ़ा देंगे. जालिम इस दुनिया में नहीं रहता, लेकिन उस पर हमेशा लानत होती रहती है. स्टूडेंट, आज हमने इस लेसन को यहाँ तक ही पढ़ना था, तो अब आप लोगों ने इस सारे लेसन को रिवाइज करना है और आपने लेसन का फर्स्ट पैराग्राफ ट्रांसलेट करना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है. आपके कमेंट्स में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि ये लेसन की तरतीब इस तरह से क्यों है कि सबसे पहले हमने लेसन 9 पढ़ा और आज हमने लेसन नंबर 8 पढ़ा है. डियर स्टूडेंट्स, दीज लेसन्स आर इंटरेस्टिंग लेसन्स एंड आर इजी टू अंडरस्टैंड. इस वजह से हमने इन लेसन से आगाज़ किया है और इंशाल्लाह बाकी सारे लेसन्स भी लेसन नंबर 1 से लेकर आगे तक ये सब लेसन्स पढ़े जाएंगे. स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़.